हेलो दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। मैं विनोद पटेल। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता के हिंदी पाठ्यक्रम को समझेंगे और हिंदी को पढ़ेंगे। दोस्तों, वैसे यह विषय सरल कहलाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तब कई ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको नहीं बना पाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। हम सरसरी तौर पर इसका अगर पाठ्यक्रम देखें तो इकाई 1 में वर्ण विचार है, इकाई 2 में शब्द विचार है, इकाई 3 में शब्द रचना है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। इकाई 4 में पद व पदभेद है, इकाई 5 में वाक्य परिचय है, इकाई 6 में रचना है, इकाई 7 में बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, इसको समझना है। अभी हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। फिलहाल हम इसके जो पाठ्यक्रम है उनको सरसरी तौर पे देख रहे हैं। इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास है। इकाई 9 में मूल्यांकन के कैसे करते हैं, भाषा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इस पर है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई जो वीडियो अपलोड होंगे वो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, मैं अपना 2022 में हुआ था एग्ज़ाम टेट का, उसका भी बता देता हूँ। मेरा लगभग 19 नंबर 20 नंबर के आसपास आया था हिंदी भाषा 1 में, है ना। और मैं इसमें क्वालिफाइड था, 90 के आसपास मेरा नंबर आया था। काफ़ी है, लेकिन कम आ गया, 20 के आसपास आया था। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी आप 20 नंबर भी लाते हैं तो काफ़ी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ण विचार से चालू करेंगे। जैसा हिंदी वर्णमाला आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, स्वर कितने होते हैं? 11। अयोग जो स्वर होते हैं, मूल स्वर जो होते हैं वो 11 कहलाते हैं, है ना। मूल स्वर जो होते हैं वो 11 कहलाते हैं, ठीक है। मूल स्वर जो है 11 है, और अगर 2 को मिला दिया जाए तो 13 होता है। कुल स्वर 13 और मूल स्वर 11, याद रखेंगे। मूल स्वर 11, कुल स्वर 13, ये दोनों को जोड़ के 13 हो जाता है, ठीक है मित्रों। और स्पर्श व्यंजन में भी है, जो वर्ग बना होता है ना। इसका उच्चारण स्थल भी आप पढ़ लेंगे, अभी आगे देखेंगे। वर्णमाला में व्यंजन भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, है ना, ये लगभग 4 है, ठीक। और इसी में ऊष्म व्यंजन है 4, द्विगुण व्यंजन है 2, संयुक्त व्यंजन है 4। दोस्तों, इसके अंदर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे बोला जा सकता है कि कौन कौन से व्यंजन मिलकर, जो संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से व्यंजन मिलकर बना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कैसे कौन कौन से मिलकर बना है। इस टोटल जो वर्ण होता है वो 52 होता है, याद रखेंगे। कितना होता है? 52। छोटे छोटे प्रश्नों को दोस्तों ध्यान देने से ही हमारा जो है 30 में 30 नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं कि आगे हमारा आ जाएगा। सबसे पहला वर्ण व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था और भाषा बोध कैसे होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा दिया है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। इधर आप परिभाषा देख सकते हैं। कई पुस्तकों में इसका कुछ भी नहीं दिया रहता है, लेकिन मैं जो रखा हूँ पुस्तक उसमें सब दिया है। ऐसी छोटे छोटे बातों से भी प्रश्न बनते हैं मित्रों। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे दिखाई दे रहा होगा, है ना आपको, वैसी है। जैसे राम में कितने वर्ण है या मूल ध्वनि है, तो राम में टोटल 4, रा आ म, है ना। ये छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा दोस्तों। समय बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का कोशिश करूँगा, जिससे आपको पूरा जो पाठ्यक्रम है वो कवर हो जाए,
ठीक है। लिपि आप देख सकते हैं, आपको पता है हिंदी का लिपि जो होता है देवनागरी लिपि होता है ना। हिंदी का जो लिपि होता है वो देवनागरी होता है। पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला हम लोग पहले भी समझे थे और अभी एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ दिया है, क वर्ग को कंठ से, च वर्ग को तालु से, ट वर्ग को मूर्धन्यता बोलते हैं, मूर्धा से जो टा टा ठा ऐसे निकलता है इसको बोलते हैं, ठीक है। त को दंत से, दंत्य से होता है, त थ ध न। और प वर्ग को आप जानते ही हैं कि ये होस्ट से होता है, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप याद रखेंगे। वैसे सरल है बट भाई ध्यान नहीं दोगे तो फिर पास कहाँ होगे, ठीक है। आगे भी कुछ डिटेल दिया है, उसको नहीं देखते हम। आगे हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की ओर। इसमें है, हम लोग अभी वर्ण पढ़े थे और व्यंजन, इसी के बारे में और अंदर में है स्वर। स्वर हमने जानते हैं 11 है ना। स्वर हम जानते हैं कि कितना है, 11 है। लेकिन इसके अंदर से भी प्रश्न आते हैं। मात्रा का उच्चारण, आधार, स्वर का वर्गीकरण इत्यादि, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लघु स्वर या हास्य स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कितने हैं, 7। टोटल 7 4 11 हो गए दोस्तों, है ना। इसमें प्लुप्त अभी स्वर आता है, इसमें और अघोष, द्विघोष बहुत सारा आता है। अयोग वह जो है 2 स्वर हैं, जानते हैं आप लोग, अम और आहा। इसको भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इधर और दिया है, मूल स्वर किसके कहते हैं, संधि स्वर कौन सा है। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, व्यापम के परीक्षा में पूछा गया है ना ये सब, ठीक है दोस्तों। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये जो उच्चारण स्थल है, इसको पहले ही बताया था कि उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं कि सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ, है ना। बना सकते हैं यहाँ से देखकर, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि समय अभाव के कारण इसको जल्दी पढ़ाना है। व्यंजन, मूल व्यंजन किसे कहते हैं, इसको भी देख लेना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। इसमें चिन्ह वगैरह दिए हुए हैं, वर्णमाला, ठीक है। आप ये पुस्तक ले सकते हैं, ये विनोद कुमार शुक्ल और विनय कुमार पाठक का पुस्तक है, विनोद कुमार वर्मा है, ठीक है। ये और दिया है सघोष, अघोष, इसको भी आप डीपली पढ़ सकते हैं, इसमें से भी आता है, ठीक है। तो ये सब को पढ़ना है दोस्तों ना, तब आपका नंबर आएगा। अल्प प्रण, महाप्रण कहाँ से उच्चारण होता है, ठीक है। शब्दों के भेद, अब हम आ गए हैं शब्द विचार में ना। वर्ण विचार उतना ही है जितना आप देखें, वर्ण विचार यानी स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा पढ़ना, ठीक है। वर्ण विचार यानी जो हैं उनके बारे में पढ़ना, ठीक है। ये था वर्ण विचार। अब आ गए हम लोग शब्द विचार में। तो शब्द के भेद होते हैं, वाक्य, रूपांतर, व्युत्पत्ति, अर्थ, उद्गम इत्यादि। टोटल 8 भेद बताए गए हैं, ठीक है। शब्दों के 8 भेद बताए गए हैं, अलग अलग प्रयोग के अनुसार में ना, वाक्य के प्रयोग के अनुसार में है ये। जैसे बताए संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये सब शब्दों के भेद होते हैं, ठीक है। जैसे दिख रहा होगा आपको, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, शब्द, क्रिया, सर्वनाम, शब्द, संबंध सूचक इत्यादि दिया गया है। आगे दिया है रूपांतर के आधार अनुसार शब्दों के भेद होते हैं 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनका लिंग, वचन और आदि के कारण रूप में परिवर्तन होता है। इनके भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। जैसे विकारी, जिसको ना हम लोग लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा हम बोल सकते हैं तेज, तेजी, है ना। जोर, ऐसा करके जो दिया है, जोरी नहीं बोल सकते, धीरे 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 ही रहेगा, है ना। बिना, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसका हम लोग
परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये है। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, रूढ़ वो शब्द हैं जो दूसरे शब्दों को योग से नहीं बनते। जैसे सागर दिया है, सा का कोई अर्थ नहीं है, गर का कोई अर्थ नहीं है, अगर, है ना, तो ये सागर जो बिना खंड करने वाला है, उसको खंड करने से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे चावल है, रोग है, ये सब रूढ़ शब्द हैं। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, 2 सार्थक शब्द से मिलकर बनता है। विद्या धनालय, विद्या धनालय, आप समझ रहे होंगे, है ना। उसी प्रकार योग रूढ़, जैसे लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो, है ना। 10 आनन, जिसके 10 आनन हो, 10, है ना। ये है चतुर्भुज, 4 भुजा, पंकज, कीचड़ में जन्मा हुआ, ये सभी हैं दोस्तों। अर्थ के अनुसार शब्दों के भेद 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरार्थक। सार्थक और निरार्थक, इसको भी आप समझ सकते हैं। हाथी, घोड़ा, लड़का, लड़की, है ना, ये जो है सार्थक शब्द हैं। लेकिन निरार्थक कौन सा होगा? जैसे हम जस्ट उल्टा कर दे, थीहा, ढागो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि निरार्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे नीपा, टीरू, मगा, ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसको निरार्थक शब्द बोलते हैं। वैसे आप सब अच्छे जागरूक हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन शब्दों को आप सरसरी तौर पे देख लीजिए ताकि आपका जो है मार्क्स कम ना हो। उद्गम के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है दोस्तों, ये तो शब्द विचार हैं। शब्द विचार में ये भी आता है कि इसमें जो कुछ शब्द होते हैं वो कौन से देश से हैं, है ना, कैसे भाषा से हैं। आप देख सकते हैं अरबी भाषा से आ वाला दिया है। आदमी, आदत, इनाम, कुछ IMP को मैं टिक लगा के रखा था, है ना। दुकान, दुनिया, दौलत, दान, ये सब अरबी भाषा है। फारसी में आप देख सकते हैं आतिशबाजी, आमदनी, ये सबको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप, और अच्छे चीज़ों को जो आपको लगे। जैसे मंडी निरीक्षक में आया था आपका व्यापम का लिया था, मंडी निरीक्षक 2021 में आया था आलपिन। ठीक है, आलपिन पूछा गया था। देखो कितना सरल सा शब्द लग रहा है जिसको हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से पता रहेगा कि आलपिन कौन सा जो मूल का शब्द है वो है। तो आलपिन एक पुर्तगाली शब्द का है ना। और ये जो आया था पास्तो, ये आया था आपका जो है किस भाषा लिया गया है, खर्राटा। तो व्यापम के ही जो सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया था, और इसमें से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, इसमें से सभी न सभी किसी न किसी को पूछा गया है। फिर जो शब्द विचार होता है उसमें संज्ञा भी आता है। संज्ञा है आपका 5 प्रकार का। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप समझ गए व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, सर्वनाम में थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये भी एकदम सरल है। 6 प्रकार के होते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इसमें 6 प्रकार के दिए गए हैं, है ना। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको पता है क्या, क्यों, कैसे। पुरुषवाचक यानी मैं, हम, तुम, ये, वो, है ना। और निश्चय यानी कि यही, यह, वे। ठीक है, अनिश्चय मतलब पता नहीं कब, कैसे। निजवाचक मतलब स्वयं के लिए। संबंधवाचक मतलब का, की, ये आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक मतलब क्यों, कब, कैसे। ये सब दोस्तों दिया हुआ है। अभी मैं यही सर्वनाम तक अभी पढ़ते हैं, बाद में हम इसका आगे का जो पार्ट रहेगा उसको पढ़ेंगे। विशेषण भी आप जानते होंगे, ठीक है। जस्ट मैं वीडियो बना दूंगा कुछ समय बाद, उसमें अपलोड कर